हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू एग्जाम वर्ड। गाइस, आज हम जेएनयू में हैं और जेएनयू में हमारे साथ जो बैठे हैं वो संस्कृति शर्मा। ये जेएनयू में मास्टर्स में हिंदी में सेकंड ईयर की छात्रा हैं। तो आज एग्ज़ाम वर्ड के माध्यम से स्टूडेंट्स को जो मास्टर्स में हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेएनयू या बीएचयू जैसे जो संस्थान है, देश के जो सर्वोच्च संस्थान है, उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके पास स्ट्रेटेजीज़ नहीं है और एमए हिंदी में आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर तैयारी कैसे करें। तो उसके विषय पे ही आपसे चर्चा करेंगे। तो संस्कृति, आपका स्वागत है एग्जाम वर्ड में। थैंक यू। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपने लास्ट ईयर जेएनयू के लिए तैयारी की और लास्ट ईयर जो पैटर्न था वही पैटर्न इस साल भी रहा, ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से आपने अपना तैयारी को स्टार्ट किया, कौन सी बुक्स जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही आपको, और खासकर जो तैयारी वो किस तरह से आने वाला, क्योंकि एमए में जो आता है उसका एक टारगेट होता है कि नेट जेआरएफ भी कर सके। बिल्कुल। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के स्टूडेंट्स को बताइए कि किस तरह से वो तैयारी करें। हाँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बैकग्राउंड हिंदी लिटरेचर का नहीं था, यानी कि मेरा ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो अगर आप ऐसे भी बैकग्राउंड से हैं जो आप हिंदी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं अपने ग्रेजुएशन में एज ए डिसिप्लिन, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हिंदी लिटरेचर मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए भी एज वेल। तो यही है कि स्टार्टिंग में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें बनानी पड़ेगी, और मैंने भी वही किया था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी कैसे बने। तो एक हिंदी साहित्य की बुक आती है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये वो बुक है। तो ये सबसे पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है और हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक मैं बताऊँगी इसको, या मानती भी हूँ, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले इसकी 3, 4, 5 रीडिंग अच्छे से दी है ताकि एक बार मेरे दिमाग में खाका बन जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है और उसका विकास कैसे हुआ है और काल विभाजन क्या क्या है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बुक है। उसके बाद आप दूसरी बुक पे आइए, जो कि हम लोग का जो पैटर्न है, एमसीक्यूज पैटर्न है, उसके हिसाब से बनी है, क्योंकि एमसीक्यूज पैटर्न अभी पिछले 2 ही साल से आया है और हम लोगों का जो बैच था वो पहला एमसीक्यूज पैटर्न से आने वाला बैच था। तो उसमें सबसे पहली बात ये थी कि हम लोगों के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे कि क्या पढ़ें, कैसा पेपर आएगा, हमारे पास तो कुछ क्लू ही नहीं था। लेकिन अभी लोगों के पास क्लू है, क्योंकि 2 साल पेपर हो चुका है और हम जैसे लोग भी हैं कि मतलब जो बता रहे हैं कि कैसा हमने दिया है, कैसे प्रिपेयर किया है। तो एक जो मेरा सवाल है वो कि आप जो बुक्स आपने यूज की थी उनके अगर स्टूडेंट्स को नाम बता दें तो ज्यादा बेहतर हाँ, होता है। बिल्कुल। वैसे भी हम यूट्यूब के लिंक में भी उन बुक्स के नाम डाल देंगे ताकि आप लोग उन बुक्स को बाय कर सकें और पढ़ सकें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये सबसे पहले पढ़ने के लिए बुक है। ताकि राइटर कौन है? इसके राइटर है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये जो किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखित किताब है। तो ये काफी आपको, ये पतली सी किताब है बहुत, और आपको ब्लैक स्वान ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंट से मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी ये किताब। और दूसरी किताब है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो वो जो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की लिखी हुई पुस्तक है। ये नेट जेआरएफ में भी लोग यूज करते हैं। तो नेट जेआरएफ के लिए मेनली यही बुक प्रेफर की जाती थी, अभी तक तो बेस्ट बुक मानी जाती है, क्योंकि ये एक तरह का पूरा नोट्स टाइप का है। जो आप मांगते हैं ना, जनरली बच्चे बोलते हैं कि नोट्स चाहिए, नोट्स हो, तो ये वही नोट्स है। मान लीजिए कि ये सारी किताबों का 3-4 किताबों का बेस्ट निकाल के उनने अपने लिए, अपने खुद के जेआरएफ की तैयारी के लिए उनने प्रिपेयर किया था। मेरा एक और सवाल है कि जैसे जो जेएनयू जैसे एंट्रेंसेस होते हैं वो मोस्टली नेट जेआरएफ के पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अगर तैयारी के साथ जब अभी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें नेट जेआरएफ बेस पे ही तैयारी करें तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, तैयारी नेट जेआरएफ के बेसिस पे ही होगी, क्योंकि मैंने भी जब किया था तो नेट जेआरएफ के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स का जो कंपाइलेशन आता है वो खरीद लिया था। हालांकि कुछ चीज़ें अलग है कि जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोगों के में नहीं पूछते हैं, मास्टर्स के एंट्रेंस में कहीं भी नहीं पूछते हैं, ना जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू में, और ना किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो यही है कि आपकी बेसिक चीज़ें वही होंगी, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जरूर थोड़ा सरल होता है एंट्रेंस के टाइम पे, मतलब अगर एंट्रेंस की बात करें, और नेट जेआरएफ के लेवल पे थोड़ा हाई होता है। तो वही है कि पैटर्न में वही फ़ायदा भी रखता है, मतलब बहुत फ़ायदा मिलता है इसी बात से कि आप एक इसी तरह से तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आके आपको नेट जेआरएफ भी देना ही होता है, और देते ही हैं लोग, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए। हाँ, क्योंकि नेट जेआरएफ कहीं ना कहीं जेएनयू में आने वाला हर एक विद्यार्थी यूपीएससी के बाद अगर दूसरा एक रास्ता चुनता है तो वो जेआरएफ के थ्रू ऑब्वियसली, मतलब जेएनयू रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे जब इसकी बात होती है, रिसर्च की बात होती है, तो रिसर्च के लिए मस्ट है कि आपके पास जेआरएफ हो, नेट हो, तभी आप अप्लाई
अप्लाई भी कर सकते हैं कई कई इंस्टीट्यूशन में, तो और JNU का भी बहुत सारी चीज़ें यही हैं। तो अभी एक मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे, जो स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि अभी लगभग 2 से ढाई महीने बचे हैं एग्जाम होने बिल्कुल में, बिल्कुल। NTA भी कह चुका है कि हम जल्दी टाइम पे एग्जाम करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बीच का 2 से ढाई महीने का समय है, इस समय में स्टूडेंट्स को तैयारी में खासकर किन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए ताकि आराम से एग्जाम क्लियर कर सकें? बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि बेसिक बुक, मतलब हमेशा मैं यही प्रेफर करूँगी क्योंकि मैंने खुद ने इसका वो देखा है कि बेसिक बुक है, बहुत पतली बुक है, तो आप ये 2 से ढाई महीना जो है उसमें आराम से इसको 3-4 बार पढ़ सकते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि जो ये बुक है, ये क्या है कि एक नोट्स है और वो भी JRF के लिए है, तो इसको पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको जिस प्रकार से पढ़ना है उसमें मैं बताना चाहूँगी कि आदिकाल पे अगर आप फोकस करते हैं तो रचनाओं पे फोकस कीजिए कि किस प्रकार से रचनाएं आती हैं। तो इसके लिए आप पिछले साल के JNU, DU और BHU और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के भी MA एंट्रेंस के जो नेट JRF पैटर्न और MCQs पैटर्न पे होते हैं, उनका मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल के आपको क्वेश्चन पेपर निकाल लेने चाहिए और उनको एक बार सॉल्व करके देखना चाहिए, क्योंकि 1 लाइनर फैक्ट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और वही काम आते हैं JNU के एंट्रेंस में भी, क्योंकि मास्टर्स का ही एंट्रेंस है ना कि PhD का, तो लेवल थोड़ा कम होता है नेट JRF से। दूसरी बात यह है कि आपको, जैसे मैंने आदिकाल का बताया, और आपको ये पूरा का पूरा जो पता चल जाएगा, ये सिर्फ इससे पता चल जाएगा कि आप कैसे पिछले वाले एंट्रेंस की तैयारी आप कैसे पहले वाले पेपर्स को सॉल्व करके देखते हैं और उससे पता चल जाता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ पढ़ता है। वो भी है और अपने वीक पॉइंट्स भी जानने को बिल्कुल कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, और JNU में बात करें तो थोड़ा सा भक्ति काल पे विशेष ध्यान दीजिए, और JNU एंट्रेंस को अगर मैं फोकस करके बात करती हूँ तो, और क्योंकि BHU में ये नहीं होता है, BHU का भी एंट्रेंस मैंने दिया था और क्लियर भी किया था, तो BHU में ये होता है कि वहाँ पे ग्रामर आती है, JNU के एंट्रेंस में ग्रामर अभी तक तो नहीं आती है, तो आशा है कि इस बार भी नहीं आएगी, सिलेबस में भी नहीं मेंशन होती है। तो यही है कि यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाओं पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। और उसके बाद है रीतिकाल। तो रीतिकाल की हम जब बात करते हैं तो रीति मुक्त कवियों की रचनाओं पे और उनके काव्यों पे, उन कवियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आगे चलते हुए हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा एरिया जो है ऑफ क्वेश्चंस का जो कवर होता है वो आधुनिक काल से होता है। तो आधुनिक काल पे विशेष ध्यान, आधुनिक काल की रचनाओं पे, उपन्यास पे, गद्य पद्य दोनों पे, कविताओं पे और कहानी, निबंध, नाटक, जिस प्रकार से लिखे गए, जिन ने लिखा, उन सब का बहुत ही अच्छे से, मतलब थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप याद भी करना होगा आपको, क्योंकि वो उसी पैटर्न में आपको तुरंत आंसर देना होता है। वहाँ पे ये नहीं है कि आप दिमाग लगा के कुछ लिख सकते हैं, तो आपको याद होना ज़रूरी है, मतलब आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये संस्कृति शर्मा हैं, इन्होंने अपना MA यहाँ से कर रही हैं अपना, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस काल पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ से क्वेश्चंस पूछती हैं, उन सभी विषयों को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। और हम ऐसे कोशिश करेंगे कि आपके लिए मार्गदर्शन की वीडियोज़ और यहाँ पे लाते रहें। खैर, अगर आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।